एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, सीजी टेट 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। सीजी टेट 2022 का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इसका फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट 23 अगस्त 2022 है। मतलब आज के दिन से ही सीजी टेट 2022 का जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है और इसकी परीक्षा होने वाली है 18 सितंबर 2022 को। 18/9/2022 को जो है परीक्षा आयोजित होने वाली है 2 पालियों में। ठीक है, एक प्रथम पाली होगी जो कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा, मतलब असिस्टेंट टीचर के लिए, और दूसरे शिफ्ट में होगी माध्यमिक स्तर के शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा, मतलब कि टीचर के लिए पात्रता परीक्षा। तो 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और हम देख रहे हैं सिलेबस। ठीक है, जो सीजी व्यापम द्वारा जो है जारी किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज के दिन मतलब 23 अगस्त 2022 को, और आज से ही फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। तो यह एक अच्छा कदम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। और 10,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। तो इसी के और जो है यह एक अगला कदम है। ठीक है, 10,000 शिक्षक भर्ती होने वाली है जल्द ही। तो सीजी टेट जो है आयोजित होने वाली है। चलिए हम देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए जो है सिलेबस दिया हुआ है। इसमें 5 पार्ट हैं। ठीक है, 5 भाग। पहला भाग है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे, सभी को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो ये सभी जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत जो है अलग अलग पार्ट हैं और सभी में नंबर डिवाइडेड है। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है 7 अंक हैं इस चैप्टर से। बाल विकास परिचय है ना, उसके बाद जो है विकास के पहलू। ठीक है, इसमें भी 7 अंक हैं। तो सभी में नंबर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस आप अच्छे से देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो बाल विकास का परिचय, विकास के पहलू। ठीक है, संवेगात्मक और नैतिक विकास, शारीरिक व गत्यात्मक विकास है ना, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास है ना, ये सभी जो है सिलेबस में है। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सीखना एवं संज्ञान का विकास। ठीक है, यहाँ से 9 अंक आएंगे, 9 अंक के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये सभी आपने पढ़ा ही होगा, बीएड के सिलेबस में होता है ये सब। इक्विलिब्रियम है ना, स्कीमा, ये सब। ठीक है, इसके बाद जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इस चैप्टर से 7 अंक आएंगे। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो इसी में 7 अंक आएंगे, 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज्ञान और शिक्षा क्रम। ठीक है, ये हो गया आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, सीडीपी से। अब उसके बाद है दूसरा पेपर है भाषा। प्रथम भाषा क्या है? हिंदी। जो भी प्रथम भाषा में हिंदी सेलेक्ट करते हैं उनके लिए है। दूसरा पेपर है हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए है। इस भाग में भी, हिंदी में भी कुल 30 अंकों के 30 प्रश्न रहेंगे और गणित में भी 30 अंकों के 30 प्रश्न, गणित और विज्ञान में, और पर्यावरण में और सामाजिक शास्त्र जो भी रहेगा उसमें भी, पर्यावरण में उसमें भी 30 अंक के 30 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी में भी 30 अंक के 30 प्रश्न रहेंगे। तो सभी में इक्वल डिवाइडेड है। ठीक है, तो हिंदी में क्या क्या आएगा देख लीजिए। वर्ण विचार, शब्द रचना। ठीक है, पद व पद भेद है ना, सभी में 3-4 अंक इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, इसके बाद है वाक्य परिचय, रचना है ना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, वाक्य के अंग, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, पद क्रम सही है या नहीं है, ये सब है ना। बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया। ठीक है, यह हिंदी का सीडीपी है, समझ सकते हैं है ना, पेडागॉजी, सॉरी सीडीपी नहीं, पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी से संबंधित है ना। बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास हिंदी भाषा से के परिप्रेक्ष्य में है ना, भाषाई क्षमता का विकास कैसे होता है, इससे संबंधित है। और मूल्यांकन, फिर मूल्यांकन प्रक्रिया जरूरी क्यों है, क्यों लेना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए, ये सब। ठीक है, इसके बाद अगला है अंग्रेजी।
है ना। पेपर 3 है अंग्रेजी, तो इसमें भी 30 अंक के 30 प्रश्न रहेंगे, है ना। और कॉम्प्रिहेंशन से आएगा 15 क्वेश्चन और पेडागोजी से आएगा 15 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी से कितना आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन के 15 अंक मिलेंगे, है ना। और कॉम्प्रिहेंशन से आएगा 15 क्वेश्चन, उसमें से 15 अंक रहेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में 7 मार्क, ग्रामर में 4, वोकेबुलरी में 4, ठीक है। इस प्रकार से नंबर डिवाइडेड है। इसके साथ ही जो इंग्लिश का पेडागोजी है वहाँ से यहाँ हर एक चैप्टर से दे दिया गया है। देखिए 1-1 अंक, 2-2 अंक सब में डिवाइडेड है। लर्निंग और एक्विजिशन में 1 अंक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में 1 अंक। इस प्रकार से सभी में लैंग्वेज जो है नंबर डिवाइडेड है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा सिलेबस को। इसके बाद आता है गणित वाला पार्ट, है ना। तो गणित में भी सेम 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक मिलेंगे। तो इसमें भी वही सब रहेगा। गणित की जो पेडागोजी है वहाँ से प्रश्न आएंगे। गणित की प्रकृति, गणित किस प्रकार से सीखना सिखाना चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, है ना। 7-7 अंक दोनों में रहेंगे। गणित की प्रकृति से 7 अंक और गणित के सीखने सिखाने से और उसके आकलन से संबंधित 7 अंक के प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा रहेगा दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, है ना। संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, महत्तम समापर्त, लघुत्तम समापर्त्य, ठीक है। औसत, प्रतिशतता, इन सभी से प्रश्न आएंगे, ठीक है। साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, चाल, दूरी, समय, एकीक नियम, इन सभी से। इसके बाद आ जाता है आखिरी पेपर है, 5वां पार्ट है, ठीक है। इस पेपर से आएंगे 30, इस भाग से आएंगे 30 प्रश्न के आएंगे और 30 अंक रहेंगे उनमें। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। स्वयं से पर्यावरण को समझना, है ना, यहाँ से 3 अंक, ठीक है। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, 4 अंक, है ना। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाना चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, 3 अंक के। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी, ठीक है। सभी का पेडागोजी तो कंपलसरी ही है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी 4 अंक के प्रश्न आएंगे, है ना। गणित, पर्यावरण अध्ययन तथा कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ 4 अंक आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण में आएंगे 30 प्रश्न, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र से भी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट जो होता है कक्षा 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक पात्रता के लिए जो होता है, इसमें भी रहेंगे गणित के, हिंदी के, इंग्लिश के, है ना। और विज्ञान लिए रहेंगे आप तो विज्ञान और गणित से संबंधित प्रश्न आएंगे। और सामाजिक विज्ञान लिए रहेंगे तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसमें आपको चॉइस करना रहेगा, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, है ना। बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला के बालक के लेवल के लिए विकास, है ना, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ठीक है। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से। और उसके अलावा हिंदी से आएगा 30 प्रश्न, बहुविकल्पीय रहेंगे, ठीक है। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, पद व पद भेद, ये सेम, है ना, जो फर्स्ट पार्ट में देखे थे वैसा ही प्रश्न है, इसमें भी 30 प्रश्न। इसके बाद सेकेंड आ जाता है आपका थर्ड पेपर है भाषा, अंग्रेजी भाषा, है ना। तो इसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे, है ना। 15 रहेगा आपका कॉम्प्रिहेंशन का और 15 जो है पेडागोजी का रहेगा, ठीक है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का पेडागोजी, यहाँ से 15 प्रश्न आएगा और कॉम्प्रिहेंशन से आएगा आपका 15 प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा है आपका सेकेंड पेपर में, है ना, इसमें है आपका गणित और विज्ञान। अगर गणित और विज्ञान आप लेते हैं तो, है ना, 30 प्रश्न इसके मिलेंगे और नहीं तो आप सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं, वहाँ से प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो गणित लेते हैं तो आप गणित की प्रकृति, है ना, गणित का सीखना सिखाना, ये सब रहेगा। चर, घातांक, घातांक, है ना, उसका उससे संबंधित प्रश्न, बीजगणित से संबंधित प्रश्न, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी से संबंधित प्रश्न, रेखा से संबंधित प्रश्न, है ना, ज्यामिति से, सांख्यिकी से, है ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, समांतर, ये सभी का क्षेत्रफल, इनका परिमाप, इन संबंधित से प्रश्न, ये सभी आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका आएगा हाँ, फिजिक्स से संबंधित प्रश्न और केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आएंगे, है ना। प्रकाश की प्रकृति, छाया बनना, है ना, ऊष्मा, ऊष्मा के उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान, है ना, ये सब रहेगा। वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये सब क्या होते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग, है ना।
प्रकाश से संबंधित, प्रकाश से चित्र बनना, दर्पण से चित्र बनना, लेंस से चित्र बनना, है ना, ये सब रहेगा। विद्युत सेल, अपघट्य पदार्थ, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, है ना, विद्युत के, ये सभी रहेंगे। पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण किसको बोलते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण किस विधि से किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन विधि, है ना, संघनन विधि, ये सब जो भी होता है इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा अगर सामाजिक विज्ञान आप लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न रहेंगे और उसमें से आपको 60 के आंसर देने रहेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो था गणित और विज्ञान वाले में, उसमें 30 गणित के रहेंगे, 30 विज्ञान के रहेंगे, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में तो 60 के 60 जो है सामाजिक विज्ञान से संबंधित, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो गणित और विज्ञान वाला है इसमें 30-30 रहेंगे, 30 विज्ञान से और 30 गणित से, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में 60 का 60 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से रहेगा। तो इसमें क्या क्या है, भारतीय समाज से संबंधित प्रश्न, भारतीय सभ्यता संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सब, है ना, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, है ना, मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ब्रिटिश शासन से संबंधित प्रश्न, भारतीय संविधान से 4 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे, व्यवस्थापिका मतलब संसद, है ना, कार्यपालिका न्यायपालिका, इससे संबंधित 4 प्रश्न रहेंगे। और पृथ्वी के प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं, उनसे संबंधित 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। भारत का अध्ययन, भूगोल, भारत के भूगोल से संबंधित, जलवायु, प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं, वनस्पति, हरित क्रांति, और उद्देश्य जो है बहुउद्देशीय जो योजनाएं हैं, मानव संसाधन से संबंधित प्रश्न 4 प्रश्न रहेंगे। छत्तीसगढ़ से संबंधित भी प्रश्न रहेगा इसमें, छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसका छत्तीसगढ़ के जो जैविक प्राकृतिक संसाधन हैं उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे, वन्य प्राणियों से संबंधित, है ना, 5 प्रश्न रहेंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास संस्कृति से संबंधित भी प्रश्न रहेंगे, किले, महल, मेले, त्योहार, तीज, है ना, व्यंजन, जो भी खाते पीते हैं वो उनसे संबंधित प्रश्न, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित, ठीक है, 5 प्रश्न रहेगा। इसके अलावा जो शैक्षणिक मुद्दे हैं उसमें से 10 प्रश्न रहेंगे, है ना, कक्ष की प्रक्रिया कैसी होती है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित, और विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित 10 प्रश्न सभी से मिला करके आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने बहुत सारे पिछले साल के CTET के परीक्षा जो हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को, उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को, और CGTET के भी 2020 के क्वेश्चन पेपर को मैंने पूरा सॉल्व किया है। आप एक बार ज़रूर देखें, प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं उसको, आप सिर्फ देखेंगे भी वीडियो को, है ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो CGTET से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने, CTET का तो 2020 का किया हुआ है दिसंबर का, ठीक है। और ये बहुत सारा क्वेश्चन उसका भी सॉल्व किया है, मतलब दोनों पेपर, जो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, उन दोनों को सॉल्व किया है, CDP, इंग्लिश, हिंदी, सबको, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब, मैथ्स और साइंस, ये सब, है ना। तो CGTET का देख सकते हैं, CTET का देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, है ना। तो इसका जो है टेलीग्राम चैनल में आपको PDF मिल जाएगा ये सिलेबस का, और आपको मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा पिछले जो पुराने पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जा करके ज़रूर चेक करें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है, 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तैयारी अपना अच्छा रखिए। थैंक यू, नमस्ते।